केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार तो भले हो गया, लेकिन विवाद अभी भी कम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जदयू ने 4 सीटें की डिमांड की थी कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसमें आरसीपी सिंह, ललन सिंह, तमाम लोगों के ऐसे नामें गिनी गई थी, लेकिन उसमें से मात्र 1 लोगों को ही मंत्री बनाए गए, जिसमें आरसीपी सिंह। जिसके बाद जो है आज उपेंद्र कुशवाहा संसदीय दल के जदयू के नेता जब पहुंचे तो उनसे बातचीत पत्रकारों ने की, तो उनसे पूछा गया कि जदयू ने 4 सीटें डिमांड की थी, जिसमें मात्र उन्हें 1 ही सीट मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये आप लोग का कहना है, यानी मीडिया का बनाया हुआ सवाल है, हम लोग की ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें कोई जगह बन सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से हुआ है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पुराने नेता को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और 36 नए मंत्री बनाए गए हैं और 12 पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आगे की जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर ही प्रधानमंत्री ये भी तय करेंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जो बात सामने निकल कर आ रही है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उस जेडीयू के पार्टी के तरफ से, उसके लेकर अटकलें अब तेज हो गई है। वहीं इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से कह दिया कि इसके लिए कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद ये फैसला ले लिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा, संसदीय दल के नेता, जरा उनकी बातों को गौर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हो गया। ये तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है। तो ये तो रूटीन वर्क है, इस पर क्या टिप्पणी होगी। 4 मंत्रालयों का डिमांड था, लेकिन 1 मंत्रालय में डिमांड तो आप लोग रख देते थे, कोई दिखाते थे 4, कोई 3, तो आप लोग दिखाते थे। क्या डिमांड था, नहीं डिमांड था, ये कहाँ किसको मालूम, पार्टी को मालूम था। बधाई नहीं दी 2019 में। भैया बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ। माध्यम और भी बहुत सारा है और उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी ये कैसे सुनिश्चित होगा। इसी फॉर्मूले पे जाना था सर, तो 2019 में जेडीयू क्यों नहीं गए मंत्रिमंडल में? भैया उस समय की स्थिति अलग थी। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था कि आप फैसला लीजिए। उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया। अब तो विषय यही से ही समाप्त हो गया। प्रसाद को हटा दिया गया मंत्री पद से, कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या आप अपने आप को देख रहे हैं? शंकर प्रसाद को हटा दिया गया। भैया अब ये किनको हटाया गया, किनको रखा गया, हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा, जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है कि परफॉर्मेंस एक बेस रखा गया है, 2 साल का परफॉर्मेंस देखा गया, मंत्रियों के कार्य सही नहीं होने या भैया परफॉर्मेंस या क्या है, कारण उसके पीछे ये सब अनुमान के आधार पे है। कोई प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा? कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है? अब अटकलबाजी है, अनुमान है, तो इस अनुमान को सच कैसे मान लिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अब क्या होगी सर आगे? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हो रहा है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं। मंत्री बने हैं तो शायद अरे वो अलग बात है, मंत्री बने हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है। ये बातें कर रही कि 1 सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, ये सब समझा जाए कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं, 1 सीट पे सभी कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। इसलिए विपक्ष के लोग जो भी कहें कोई मतलब नहीं। भैया नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं। 19 में विपक्ष यही कह रहे कि 19 में दो लोगों के नाम नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था कि पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है, अब मामला समाप्त। आरजेडी जातिवादी के आरोप लगा रही है। चलिए सर एक संसदीय बोर्ड के से एक सवाल है। संसदीय बोर्ड से एक सवाल है। जेडीयू का संविधान ये कहता है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हो सकते हैं। सर आप उस संविधान को यह भी पढ़िए ठीक से, उसी में लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे और अगली कार्यकारिणी में उस निर्णय पर मुहर लग जाएगी, तो उसके तहत भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय ले सकते हैं।
तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इसके लिए वो कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, और अगर आने वाला बताएगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या कोई और चेहरा हो सकता है। तमाम ऐसी अपडेट के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।